एक चलती ट्रेन में एक 22 वर्षीय विवाहिता को न सिर्फ निर्वस्त्र किया जाता है, बल्कि उसके पति के सामने ही भरी बोगी में 8 से 10 बदमाशों के द्वारा रेप की घटना का अंजाम दिया जाता है। यकीन कीजिए, भारतीय रेलवे की इस बड़ी घटना को जब आप सुनेंगे तो कहीं ना कहीं आप भी दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। कहीं ना कहीं आपके पैरों तले जमी भी खिसक जाएगी, आपकी अंतरात्मा और आपकी रूह भी कांप जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज गोस्वामी हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक गुजारिश है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया मेरे इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा मनोबल यूं ही बढ़ता रहे। बढ़ते हैं अपनी कहानी की ओर। ट्रेन नंबर 12535 पुष्पक एक्सप्रेस रोजाना की तरह लखनऊ से मुंबई जाती है। अपने डेस्टिनेशन पर जाने के लिए उस दिन भी प्रस्थान करती है, और जब वह ट्रेन औरंगाबाद के इगतपुरी रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है तो वहां पर ट्रेन रुकती है। आमतौर पर जैसे हर रोज रुका करती थी। वहां स्टॉपेज होता है, बहुत सारे यात्री उस ट्रेन में चढ़ते भी हैं और बहुत सारे यात्री उतरते भी हैं, क्योंकि वहां से अब मात्र 4 घंटे का रास्ता है मुंबई का। तो अधिकतर जो ट्रेन के यात्री थे लगभग उतर चुके थे। उस बोगी में भी यात्रियों की जो संख्या थी वो बहुत कम हो चुकी थी, लगभग 30 यात्री ही बचे थे। इसी बीच जब ट्रेन इगतपुरी रेलवे स्टेशन रुकती है तो उसमें से कुछ यात्री उतरकर खाने पीने की कुछ सामान भी खरीदते हैं, और इसके बाद फिर से वह उस ट्रेन की बोगी में जाकर सवार हो जाते हैं, अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। तभी 8 से 10 युवा लड़के, जिनकी उम्र 20 से 35 साल की रही होगी, वह भी ट्रेन में आकर बैठ जाते हैं। और जैसे ही निर्धारित समय पर ट्रेन अपने डेस्टिनेशन यानी मुंबई जाने के लिए प्रस्थान करती है, उसके 10 से 15 मिनट के बाद जब ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार में रहती है, जब पूरी अपने वेग में रहती है, तो 8 से 10 युवा लड़के जो बोगी में चढ़े होते हैं, जो आम युवा नहीं होते हैं बल्कि वह बदमाश होते हैं, उनके पास हथियार भी होता है, और तब हथियार निकालकर बोगी में लहराते हुए धमकियां देने लगते हैं। उस ट्रेन के बोगी में बैठे यात्रियों को डराने लगते हैं। उन बदमाशों की हरकत को देख कहीं ना कहीं सभी यात्री डर जाते हैं, सहम जाते हैं, और जो यात्री थोड़ा बहुत इस चीज़ का विरोध करता है, उन यात्रियों को इन बदमाशों के द्वारा न केवल बुरी तरह से पीटा जाता है, बल्कि पीट पीट कर लहूलुहान भी कर दिया जाता है। अपने साथ जा रहे कुछ यात्रियों के साथ जब ऐसी घटना बोगी में बैठे और यात्री देखते हैं तो कहीं ना कहीं उनके बोलने का जो हिम्मत होता है, हौसला होता है, वह भी टूट जाता है। उसके बाद जो बदमाश होते हैं वह बोलना शुरू करते हैं और कहते हैं कि तुम लोगों के पास जितना सामान हो, चाहे वह पैसे के रूप में हो, पर्स में हो, या किसी अन्य जगह है, सूटकेस हो, या जो औरतें थी उनके पास जो ज्वेलरी थी, उन उन सब से यह कहते हैं कि वे जल्द से जल्द निकाल कर उन्हें दे दें, उन्हें सौंप दे, वरना उन लोगों की भी वही हश्र होगा जो थोड़ी देर पहले और लोगों के साथ हुआ है। इस बात को लेकर उस ट्रेन के बोगी में जितने भी यात्री और पैसेंजर बैठे हुए थे वह सभी डर जाते हैं, और डर के अपना जो भी सामान होता है जल्दी जल्दी से निकाल कर फेंकने लगते हैं, देने लगते हैं। पूरी तरह से उस बोगी की यात्रियों को लूटने के बाद 8 से 10 बदमाशों की नज़र उस ट्रेन में सफ़र कर रही एक 22 वर्षीय नवविवाहिता के ऊपर पड़ता है, जो लखनऊ से मुंबई जा रही होती है। उसका पति भी उसके साथ होता है। उसकी उम्र महज 22 वर्ष की होगी, और उसकी नई नई शादी हुई थी, ऐसा उसे देखकर मालूम पड़ता था। जब उस नवविवाहिता के ऊपर एक बदमाश की नज़र पड़ती है तो वह नवविवाहिता के पास पहुंचता है और उसके साथ बदतमीजी और छेड़खानी करने लगता है। उसके गाल को छूने लगता है, उसके कपड़े खींचने लगता है, और कहीं ना कहीं इस घटना और इस कृत्य को देखकर जो उसका पति होता है इसका विरोध करता है और बदमाश को ऐसा करने से रोकता है, मना करता है। इस दौरान उन बदमाशों के द्वारा उसके पति की न केवल पिटाई की जाती है, बल्कि पीटने के बाद वहीं एक रस्सी के द्वारा उसे बांध दिया जाता है, और इसके बाद जो 22 वर्षीय विवाहिता होती है उसके सारे कपड़े उतार दिए जाते हैं। पूरी तरह से जब विवाहिता निर्वस्त्र हो जाती है तब उस बोगी में जितने यात्री होते हैं उन यात्रियों के सामने और उसके पति के सामने बारी बारी से 8 से 10 बदमाश उसके साथ रेप करते हैं, शारीरिक संबंध बनाते हैं, और उस महिला से कहते हैं कि अगर तुम कहीं जाकर इस वारदात को बताती है तो इसका अंजाम भी भुगतने के लिए तैयार रहना। इगतपुरी रेलवे स्टेशन से
4 घंटे का डेस्टिनेशन होता है और उन बदमाशों के द्वारा इतने बड़े कांड का, इतने बड़े घटना का अंजाम दे दिया जाता है। ट्रेन का जो गेट होता है, ये घटना को अंजाम देने के बाद वो गेट पर पहुंचते हैं और इंतजार करने लगते हैं कि जल्द से जल्द यह ट्रेन रुके और हम सब उतर जाएं। उसके पहले सारे यात्रियों को यह चेतावनी देते हैं कि अगर ट्रेन रुकती है उसके बाद तुम लोग कहीं भी थोड़ी सी भी हल्ला गुल्ला शोर शराबा किया तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। हम लोग तो उतरेंगे ही, लेकिन उतरने से पहले ट्रेन के एक एक यात्रियों को मार देंगे। इस बात से सभी डर जाते हैं, सब लोग सहम जाते हैं और अपनी यात्रा को धीरे धीरे काटते हुए जाने लगते हैं। कुछ देर ट्रेन चलने के बाद एक स्टॉपेज होता है कल्याण जंक्शन, वहाँ पर ट्रेन रुकती है। ट्रेन रुकने के बाद किसी भी यात्री की इतनी हिम्मत तक नहीं होती है कि इस घटना का जिक्र किसी से कर पाए। एक दूसरे की नज़रों से छिपने और बचने का प्रयास करते हैं। जो अपने साथ कृत्य हुआ है उस घटना को कहने से अपने आप को रोकते हैं। इसी बीच कुछ जीआरपी के जवान वहाँ से गुजर रहे थे, तो आंखों ही आंखों से एक शख्स इस घटना का इशारा करता है। इस इशारे को जीआरपी का एक जवान समझ जाता है। उसके बाद वह जीआरपी का जवान तुरंत कंट्रोल रूम में इसकी सूचना देता है। इसी बीच उस ट्रेन के खिड़की थे या गेट थे, सबको बंद कर दिया जाता है और लगभग 100 से 150 जीआरपी के जवानों के द्वारा उस पूरे ट्रेन को और उस बोगी को घेर लिया जाता है। तब तक जो बदमाश थे उस बोगी में सवार थे, उन्हें इस चीज़ का आभास हो जाता है, इस चीज़ की उन्हें भनक लग जाती है कि कहीं ना कहीं अब वे सब घिर चुके हैं। उसी में से 3 से 4 जो बदमाश हैं वो भागने में कामयाब भी हो जाते हैं। बाकी बदमाश जो थे वो पकड़े जाते हैं। कल्याण जंक्शन पर जो पीड़ित लोग थे उन्हें अस्पताल पहुंचाया जाता है। साथ में इस नवविवाहित जो महिला थी जिसकी उम्र 22 वर्ष होती है और उसके पति, उसको भी मारा पीटा गया था, इन दोनों को भी अस्पताल और मेडिकल के लिए ले जाया जाता है। भारतीय इतिहास की यह सबसे बड़ी खौफनाक घटना थी, जिस घटना को जानने और सुनने के बाद लोग सोचने पर मजबूर थे कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी रेलवे अलर्ट पर क्यों नहीं रहता। इस घटना को सबसे बड़ी घटना बताई जा रही थी। इस कहानी का मकसद किसी के दिल के ठेस पहुंचाना या किसी के भावनाओं को आहत करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है। यह घटना और कहानी सुनने के बाद आपको क्या लगा हमें अवश्य बताएं। अपना और अपनों का ख्याल रखें। हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे अगली वीडियो।